दोस्तों, टमाटर के बिना किसी भी सब्जी का आजकल स्वाद नहीं आता है। चाहे वो आलू टमाटर की सब्जी हो, पनीर की सब्जी हो, मिक्स वेज हो, चाहे अन्य कोई भी सब्जी, चाहे हमें सैंडविच बनाना हो या फिर कोई भी फास्ट फूड बनाना हो, हम टमाटर का प्रयोग यूज करते ही करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम टमाटर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे कि टमाटर के मूल्य में अचानक से वृद्धि हो गई है। ये अचानक से वृद्धि क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसका क्या कारण है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो हम देखते हैं कि टमाटर के मूल्य में वृद्धि होने के क्या कारण हैं। टमाटर भारत के लगभग सभी राज्यों में टमाटर के खुदरा मूल्यों में उछाल हुआ है, जिससे व्यापारी, किसान और आम जनता सभी प्रभावित हुए हैं। इसकी ऊंची कीमतों के प्रमुख कारण हैं मार्च और अप्रैल के महीने में अचानक से उत्पादन में गिरावट। उत्पादन में गिरावट क्यों आया, हम इस पर भी बात करेंगे। कुछ किसानों ने तो अपनी फसल को खेतों में ही छोड़ दिया, उत्पादन में गिरावट आया, और कुछ किसानों के पास, जिनके पास फसल थी, उन्होंने अपनी फसल को खेतों में ही छोड़ दिया। इसका कारण टमाटर के मूल्य में कमी का होना बताया जा रहा है। इसका यह प्रमुख कारण है कि टमाटर के मूल्य में मार्च और अप्रैल के महीने में 2.5 रुपए से 5 रुपए के बीच टमाटर का मूल्य था। 2.25 या इसको 2.5 रुपए भी आप कह सकते हैं, 2.50 से 5 रुपए के बीच टमाटर का मूल्य रहा, जिससे किसानों को कोई लाभ, कोई मुनाफा होता दिखा नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी फसल को खेतों में ही छोड़ना उचित समझा। और आप जानते हैं टमाटर एक ऐसी फसल है जिसको अधिक दिनों तक रखा नहीं जा सकता है, गेहूं और चावल या अन्य फसलों की तरह। इसलिए उन्होंने अपनी फसल को खेतों में छोड़ना उचित समझा। मार्च और अप्रैल के महीने में पूरे भारत में अत्यधिक गर्मी भी रही, जिसके कारण टमाटर खराब हो सकते हैं, उनकी फसल खराब हो सकती है। और उसी समय कीटों का हमला भी हुआ। कीटों का हमला भी हुआ। ये कौन से कीट हैं, ये कौन से वायरस हैं, हम इस पर बात करेंगे, जिससे टमाटर के उत्पादन में कमी आई। अब हम जानते हैं टमाटर की खेती के बारे में। टमाटर की खेती रबी और खरीफ दोनों फसलों में की जाती है। भारत में रबी और खरीफ दोनों समय में टमाटर को उगाया जाता है। रबी की फसल में मुख्यतः महाराष्ट्र के जुन्नार तालुका और कर्नाटक के कोलार तथा आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह फसल उगाई जाती है। टमाटर बोई जाती है और उगाई जाती है, और मार्च से अगस्त के महीने तक यह बाजार में टमाटर को उपलब्ध कराते हैं। मतलब यह है कि रबी की फसल के लिए मुख्यतः क्षेत्र हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र। ये रबी की फसल को बोते हैं, फसल उगाते हैं, और मार्च से अगस्त के महीने तक इन्हीं फसलों से बाजार में टमाटर आ जाता है। और अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के नासिक और देश के कुछ अन्य हिस्सों में खरीफ की फसल से टमाटर की आपूर्ति की जाती है। खरीफ की फसल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और नासिक के कुछ क्षेत्रों में उगाई जाती है। उस समय यह कृषि की जाती है। रबी के लिए लगभग 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। रबी फसल टमाटर के लिए लगभग 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, और जबकि खरीफ के लिए लगभग 8.9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को माना गया है या रिजर्व किया गया है। इसका खेती कैसे होता है, तो इसको किसान 3 से 4 इंच के लंबे पौधे को लाते हैं। दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने तक ये किसान नर्सरी से लाकर उनको खेतों में रोप देते हैं, फसलों को लगा देते हैं, और 3 महीने में यह फसल तैयार हो जाती है। और इसकी कटाई 45 दिनों तक या इसके उत्पादन को 45 दिनों तक किया जाता है। क्योंकि टमाटर है तो टमाटर की कटाई तो की नहीं जा सकती गेहूं और चावल की तरह, तो टमाटर का जो उत्पादन होता है वह लगभग 45 दिनों तक चलता रहता है, और इस फसल को तैयार होने में 3 महीने लग जाता है। पहले चरण में अप्रैल तक आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है।
और दूसरे चरण में अगस्त तक आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है। जो रबी की फसल है उससे किसानों को बेहतर मुनाफा होता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि रबी की फसल से किसानों को बेहतर मुनाफा होता है, उनको बेहतर रिटर्न मिलता है। परंतु इस साल यानी 2023 में कीमतों में गिरावट हो गई। कीमतों में गिरावट वही 2.5 रुपए से 5 रुपए, 2.5 से 5 रुपए हो गया, जिससे किसान प्रभावित हुए। अब आप सोच लीजिए कि 2.5 रुपए से 5 रुपए किलो अगर टमाटर किसानों से लिया जाएगा तो उनका मनोबल टूटेगा। वो सोचेंगे ना कि हम क्यों बोए ही थे, इतना कम मुनाफे के लिए तो बोए नहीं थे, और वो मुनाफा कहाँ हो जाएगा, उनको तो घाटा ही होने लगेगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी फसल को खेतों में ही छोड़ दिया और फसल खेतों में रह गई, जिसके कारण वो दूसरी फसल भी नहीं बो पाए। उन्होंने दूसरी फसल बोने की कोई योजना भी नहीं बनाई। उनका मनोबल एक तरह से टूट चुका था, जिससे टमाटर की खेती के क्षेत्रफल में घटाव या कमी देखी गई, कमी आई। और इसी महीने में दक्षिण भारत में अत्यंत गर्मी भी पड़ा। दक्षिण भारत में लीफ कर्ल वायरस हुआ, जिससे फसल की बर्बादी होती नजर आई, और इन्हीं कारणों से कीमत और आपूर्ति दोनों के संबंध में अनिश्चितता बनी हुई है। कीमत, वर्तमान कीमत 160 हो गई है, कहीं कहीं, कहीं कहीं 120 भी है, और जनरली 120 प्लस ही है। 120 से 160 के रेंज में इस समय टमाटर की कीमत चल रही है। लीफ कर्ल वायरस से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे किसानों ने कहा कि कुछ कीटों का हमला हुआ। हमने पीछे देखा था कि मार्च और अप्रैल के महीने में ही पूरे भारत में अत्यधिक गर्मी हुई और उसी समय कीटों का हमला हुआ। तो ये कीट क्या थे, ये वायरस कौन से थे, हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये वायरस थे, 2 वायरस थे, टमाटर मोजैक वायरस और ककड़ी मोजैक वायरस, जिनसे टमाटर के पौधों को नुकसान हुआ, उनके बीजों को नुकसान हुआ और उनके फसल के उत्पादन में कमी हुई। टमाटर के मूल्य में वृद्धि का कारण तापमान का बढ़ना, मानसून से पहले होने वाली बारिश से पौधों को नुकसान पहुंचा। मानसून से पहले जो बारिश हुई थी वह चक्रवात के कारण हुआ था, इनसे पौधों को नुकसान पहुंचा, जिससे पैदावार प्रभावित हुआ। परंतु इन सबके अलावा प्रमुख कारण है वायरस। इस वायरस को क्या कहते हैं हम जानेंगे। महाराष्ट्र के किसानों ने उनकी टमाटर की फसल खराब होने का कारण ककड़ी मोजैक वायरस को बताया, तथा कर्नाटक के किसानों ने टमाटर मोजैक वायरस को अपनी फसल खराब होने का जिम्मेदार ठहराया। इन किसानों ने बताया कि यह पिछले 3 वर्षों से इस वायरस में वृद्धि हो रही है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। ये वायरस बीजों से फसलों में पहुंचते हैं, जिससे टमाटर के पौधे, फल दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। टमाटर मोजैक वायरस TOMV, यह बीरगाविरेडे परिवार का सदस्य है। यह तंबाकू, मिर्च और कुछ सजावटी पौधों सहित विभिन्न पौधों को प्रभावित करता है। यह मुख्यतः संक्रमित बीजों, पौधों, कृषि उपकरणों और अक्सर नर्सरी श्रमिकों के हाथों से फैलता है। इसके लिए महाराष्ट्र के किसानों ने बीज के निर्माताओं और नर्सरी को दोषी ठहराया। नेक्स्ट है ककड़ी मोजैक वायरस यानी CMV। यह एफिड्स द्वारा फैलता है, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं। यह ककड़ी, तरबूज, बैगन, टमाटर, गाजर, अजवाइन, कुकरविट जैसे कुछ तोरी और लौकी के साथ ही सजावटी पौधों को संक्रमित करता है। आप देख रहे होंगे कि इनके लगभग नाम एक ही जैसे दिख रहे हैं आपको। इनके नाम लगभग एक ही जैसे दिख रहे हैं।
परंतु इनका काम, इनका परिवार, ये जिस फैमिली से आते हैं दोनों अलग है। टमाटर मोज़ेक वायरस और ककड़ी मोज़ेक वायरस, इनका संचरण अलग अलग होता है। आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब ये भी समस्या बनी हुई है कि क्या टमाटर के दाम में कमी आएगी बाद में, कब आएगी? तो लगभग अभी तो नहीं आएगा, लेकिन लगभग 2 से 4 महीनों में, यानी अभी जुलाई चल रहा है तो अगस्त के बाद दिसंबर तक इनके कीमतों में सुधार की संभावना है। कीमतों में सुधार की संभावना है। वर्तमान में तो ये आम जन के थाली से टमाटर दूर ही हो चुका है। किसानों ने यह भी बताया कि पहले 40 से 45 हजार क्रेट थोक बाजार में आते थे, परंतु अब ये 20 से 25 हजार क्रेट ही आते हैं मार्केट में, यानी लगभग यह आधा हो गया, यानी प्रोडक्शन कम है, डिमांड बना हुआ है, तो इसलिए कीमतों में वृद्धि हो गई है। एक क्रेटर में लगभग 15 किलो टमाटर आता है। एक क्रेट में लगभग 15 किलो टमाटर आता है। लगभग 15 किलो टमाटर आता है एक क्रेट में। ऐसी सिचुएशन सन 2015-16 में भी देखी गई थी, लेकिन वह उस समय करीब 20 दिनों के लिए, ये लगभग 20 दिनों के लिए दाम में वृद्धि हुआ था। 20 दिनों के लिए दाम में वृद्धि हुआ था। दाम में वृद्धि हुआ था। टमाटर की खेती के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें एक और पॉइंट हम बता दें कि इसके लिए सबसे उपयुक्त समय, खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से नवंबर का होता है। और 1 एकड़ खेती में, 1 एकड़ खेती में यानी कृषि युक्त भूमि में लगभग 15 टन टमाटर होता है। लगभग 15 टन टमाटर का उत्पादन होता है। तो ये हुआ टमाटर से संबंधित जानकारी। टमाटर का दाम क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, घट तो नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है, क्यों बढ़ा हुआ है, उसके क्या कारण हैं, उस पर हमने ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और इससे अगर कोई भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यह हम GS 3 में यूज कर सकते हैं, इसको हम इकोनॉमिक में यूज कर सकते हैं। उसके दाम को हम इकोनॉमिक विषय से जोड़कर देख सकते हैं। और ये जो वायरस की बात हुई थी, तो यह साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन से जोड़कर देख सकते हैं। वायरस ये साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन से जोड़कर देख सकते हैं। दोस्तों, हमने इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखा हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। हमारे अन्य वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप उसको जाकर
देख सकते हैं। थैंक यू। एक एक चीज़ और रह गया बताने को कि इसके दाम में वृद्धि कब कब कैसे कैसे हुआ, ये भी बता देते हैं, थोड़ा सा रह गया था। इसके दाम में वृद्धि कब कब हुआ, तो हम इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये हुआ जनवरी और इधर आ गए जुलाई में। जुलाई में सबसे ज़्यादा महंगा है ना, जुलाई में चल रहा है। तो जनवरी फरवरी के करीब यह 5 रुपये केजी था, 5 रुपये प्रति केजी था। ₹5 प्रति केजी था। उसके बाद दाम बढ़ा, यह 80 रुपये हुआ। यह 80 रुपये हुआ था लगभग मार्च और अप्रैल में। यहाँ पे अप्रैल ही डाल देते हैं, अप्रैल मई में 80 रुपये हुआ था, अप्रैल और मई में। अभी 120 रुपये के प्लस चल रहा है, कहीं कहीं यह 160 रुपये भी है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर 160 रुपये है, तो कहीं कहीं यह 160 रुपये है, लेकिन जनरली 120 से ऊपर चल रहा है। तो यह हाल है जुलाई का, यह जुलाई में 120 चल रहा है। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे, और यह ग्राफ बना ही रहेगा या स्थिर ही रहेगा, अगस्त में भी यही रहेगा। उसके बाद शायद ये दिसंबर तक जाकर गिरे, यह दिसंबर तक जाकर गिरे। तो यह कुछ इस तरह से ग्राफ हम बना दे रहे हैं। जब दिसंबर आएगा तो शायद इसके दाम में कमी आएगी। तो यह रहा इसका ग्राफ कि जनवरी फरवरी के महीने में यह 5 रुपये केजी था लगभग, और अप्रैल मई और जून के महीने में 80 रुपये किलो था, और जुलाई के महीनों में 120 रुपये चल रहा है। अगस्त से लेकर यह नवंबर तक तो दाम बढ़ना ही है, अगस्त से नवंबर तक। ये दिसंबर में धीरे धीरे दाम कम होना शुरू हो जाएगा। तो यह रहा इस पर फुल वीडियो। थैंक यू।